एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ वैसा ही यूके के साथ हुआ है। अब यूके ने बड़ा एक्शन ले लिया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी अब घुटनों के बल आया भारत के पास। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ते कट्टरपंथ से परेशान ऋषि सुनक ने अब इन पर लगाम कसने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु ब्रिटेन नहीं आ सकेंगे। इसके लिए वीजा वार्निंग लिस्ट तैयार की जा रही है। नए प्लान के मुताबिक इस लिस्ट में जो भी नाम शामिल होंगे उनको ब्रिटेन में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए ऑटोमेटिक एंट्री बैन प्रोग्राम भी तैयार कर लिया गया है। इजराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद से ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई हैं। ब्रिटिश सांसदों को खुलेआम धमकियां दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की स्टडी के बाद माना है कि देश में कट्टरपंथियों की हरकतें और तादाद हैरान करने वाली है। इसके बाद इस तरह के लोगों पर लगाम कसने का फैसला किया गया है। इसके तहत दूसरे देशों से आने वाले कट्टरपंथियों की एंट्री रोकने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देशों से आने वाले कट्टरपंथी धर्मगुरुओं के एंट्री पर रोक का फैसला किया गया है, ताकि ब्रिटेन आकर ये भड़काऊ बयानबाजी न कर सके। इसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। इसमें इस तरह के कट्टरपंथियों के नाम होंगे। जैसे ही ये लोग ब्रिटिश वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, उनका नाम कंप्यूटर प्रोग्राम क्रॉस चेक करेगा। अगर वो बैन लिस्ट में शामिल है निकले तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1 फरवरी को कहा था कि हमने होम मिनिस्टर से कहा है कि ऐसे लोगों को वीजा देने में सख्ती बरती जाए जो हमारे देश में आकर लोगों को भड़काते हैं, दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्हें हम यहाँ नहीं रहने देंगे। सुनक ने कहा वो वक्त आ चुका है जब हमें बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। ये हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। शनिवार को भी ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने 12 को अरेस्ट किया। हाल ही में ब्रिटिश सरकार के सलाहकार लॉर्ड वॉलने ने एक रिपोर्ट में कहा था कि वामपंथी और कट्टरपंथी गुट इस्लामिक गुटों से हाथ मिला चुके हैं और ये ब्रिटेन के लिए खतरा पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। टेलीग्राफ से बातचीत में वॉलने ने ये बात मानी थी कि वामपंथी और इस्लामिक कट्टरपंथी अब साझा खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीन समर्थकों की रैलियों का भी जिक्र किया। इसके बाद ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया, कहा कि यहाँ कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है, हम इसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हालिया महीनों में कुछ लोगों ने हिंसा फैलाने की साजिश रची। हमने पुलिस को ऐसे लोगों से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया है। ऋषि सुनक और होम मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली ने पिछले हफ्ते देश के टॉप पुलिस अफसरों के साथ लंबी मीटिंग की थी। अचानक बुलाई गई इस मीटिंग का एजेंडा ब्रिटेन में कट्टरपंथियों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, सांसदों को धमकी और पुलिस के झड़प से था। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक ने अफसरों से कहा कि देश में कट्टरपंथी लोकतंत्र के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। अगर वो किसी तरह की हिंसा करते हैं या कानून तोड़ते हैं तो इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनक ने कहा कि हिंसा और उकसाने वाली घटनाओं पर चुप नहीं रहा जा सकता है। कुछ लोग इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे और न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। सुनक ने ये बात खास तौर पर हाल ही में कुछ सांसदों को कट्टरपंथियों की तरफ से मिली धमकी के मद्देनजर कही। सुनक ने कहा कि गाजा मामले को लेकर हाल ही में प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस ने जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की तो उस पर दबाव बनाने की साजिश रची गई। इसके बाद सांसदों को धमकी देने का मामला सामने आया। इस बढ़ती हिंसा, उकसावे और धमकियों को रोकना होगा। सांसद अपनी बात सदन में रखते हैं, वो अपना काम करते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और हम इसे सहन नहीं करेंगे।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी सरकार अब भारत के साथ अपने डिफेंस सेक्टर में रिश्ते को मजबूत करना चाहती है। भारत में जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने माना है कि पहले भारत के साथ डिफेंस रिलेशंस को लेकर जर्मनी में हिचकिचाहट थी, पर अब ऐसा नहीं है। एकरमैन के मुताबिक जर्मनी अब नाटो के अलावा भी अपने डिफेंस रिलेशन मजबूत करना चाहता है। भारत और जर्मनी की सेनाएं इसी साल अक्टूबर में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एकरमैन ने दोनों देशों की रक्षा जरूरतों और साउथ चाइना सी को लेकर अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि अब हम भारत के साथ डिफेंस और रणनीतिक अलायंस करना चाहते हैं। इसमें हथियार बिक्री और एडवांस हार्डवेयर का जॉइंट प्रोडक्शन भी शामिल है। इसमें सबमरीन भी शामिल है। इसका मकसद हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता दबदबा है। एक सवाल के जवाब में जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि ये सही है कि शुरुआत में भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर जर्मनी हिचकिचा रहा था, लेकिन अब वहां जर्मनी में भारत को लेकर सियासी सोच है साफ। इसके साथ ही दोनों देशों के मिलिट्री अफसर मिलेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जॉइंट वेपन प्रोग्राम शुरू होगा, साइबर वॉरफेयर को लेकर भी काम किया जाएगा। जर्मनी के रुख में इस बड़े बदलाव की वजह दुनिया में सुरक्षा के बदलते हालात हैं। रूस और यूक्रेन की जंग भी एक बड़ी वजह है। हालांकि चीन के विस्तारवादी रवैये ने यूरोपीय देशों की परेशानी ज्यादा बढ़ाई है। हिंद महासागर में वो अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ रहा है। एकरमैन कहते हैं कि अब हम नाटो के इतर अपने रक्षा सहयोगी बनाना चाहते हैं। भारत इस क्षेत्र की बड़ी ताकत है, लिहाजा उसके साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा। कई मसले ऐसे हैं जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। अगर सहयोगी हो तो भी आप अकेले नहीं होते। इंडो पैसिफिक में बेरोक टोक ट्रेवल के लिए जरूरी है कि हम वहां ताकतवर रहें। साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक में एक देश आंखें दिखा रहा है। इस बारे में सिर्फ जर्मनी ही नहीं, दुनिया के बाकी देश भी फिक्रमंद हैं। हिंद महासागर में इस वक्त जर्मनी के 32 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। इसमें से 8 यूरो फाइटर, 12 टोर्नेडो जेट्स हैं। इसके अलावा एयरबस 300 भी यहाँ मौजूद है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए एयरबस 400M भी है। 15 फ्रेंच और स्पेनिश एयरक्राफ्ट भी हिंद महासागर में तैनात हैं। ये सभी अगस्त में होने वाली तरंग शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसके बाद भारत जर्मनी की नेवी अक्टूबर में गोवा में एक्सरसाइज करेगी। एकरमैन ने कहा कि एक जैसी सोच रखने वाले देशों के साथ हम इस रीजन में एक्सरसाइज करेंगे। इनमें अमेरिका, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हमने इन देशों से ये वादा किया है कि इस क्षेत्र में हम एक्टिव मिलिट्री का रोल प्ले करेंगे, भारत के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। इंडियन नेवी 6 एडवांस स्टील्थ इलेक्ट्रिक सबमरीन हासिल करना चाहती है। करीब 42,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे देश की मदद से पूरा किया जाना है। जर्मनी इसमें रुचि दिखा रहा है। जून 2023 में जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिटोरियस भारत यात्रा पर आए थे और इस प्रोजेक्ट के बारे में MOU साइन किया गया था। जर्मनी के अलावा स्पेन की एक कंपनी भी ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75I नाम दिया गया है। इस बारे में एकरमैन ने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, फैसला भारत को करना है। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है। 10 दिन के अंदर इंडियन नेवी के अफसरों की टीम जर्मनी आ रही है। वो हमारे बोट्स को देखेंगी, बारीकी जानकारियां हासिल करेंगी। हम भारत को A400M ट्रांसपोर्ट, A330 MRTT मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी देना चाहते हैं। छोटे हथियार भी देने को तैयार हैं। जर्मन एम्बेसडर ने आखिर में कहा कि रक्षा सहयोग के लिए दोनों देशों को बातचीत के जरिए उन क्षेत्रों की खोज करनी होगी जहां दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। यही काम भारत इस वक्त अमेरिका और फ्रांस के साथ कर रहा है, तो जर्मनी क्यों नहीं? यही सवाल बड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।